हिस्ट्री शीट को लेके, क्योंकि ये एक रसूखदार और कह लें कि एक पीर पगार के धर्मगुरु माने जाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में इनका बड़ा नाम रहा है। और उस दरमियान हमने तत्कालीन एमएलए साले मोहम्मद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर वस्तुतः इस बात की थी कि इनका एक पेट्रोल पंप है जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पे कि ये पाएगा कि इनके पेट्रोल पंप पे कुछ AK-47, कुछ अवैध हथियार और कुछ अन्य संदिग्ध चीज़ें हैं, कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पे हैं। मेरी जो टीम मैंने गठित की थी शुरुआत में, उस टीम को मैंने भेजा और दबिश डलवाई। दबिश डलवाने पे अफरा तफरी मची और साले मोहम्मद बाहर निकल के आया और उन्होंने हमारे एक जवान को पकड़ लिया और बोला कि हम तुमको यहीं पे जो है दफन कर देंगे और यहाँ पे जला देंगे। जो है वो सारी टीम किसी तरह भाग के मेरे पास आई, एसपी ऑफिस में रिपोर्ट की और रिपोर्ट जब की तो मैंने सारी चीज़ें वेरीफाई की। उसके बाद हमने तत्कालीन एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच एजेंसियों ने जैसलमेर के रहने वाले शकूर खान को पाकिस्तान के लिए आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में पहले हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और फिर पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये शकूर खान जो है, इसे किस तरीके से एक बड़ा राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, कैसे शकूर खान जिनके लिए काम करता है उनके परिवार पे, उनके पिता पर जब कार्रवाई की बात हुई थी तो उस वक्त कैसे जो पुलिस अधिकारी हैं उनका तबादला कर दिया गया था और कैसे ये पूरा नेक्सस जैसलमेर जैसे बेहद संवेदनशील शहर में काम कर रहा था, उस पर आज बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस पंकज चौधरी जी, तत्कालीन एसपी भी रह चुके हैं जैसलमेर के। पंकज जी, 2013 में आपने कार्रवाई की थी साले मोहम्मद जो हैं उनके पिता गाजी खान के खिलाफ। क्या तब से ही ये जो परिवार है, गाजी खान की बात करें, साले मोहम्मद के अब जो पीए हैं, शकूर पकड़े गए हैं, ये इस तरीके के मामलों में वांछित रहा था? देखिए, एसपी जैसलमेर का पद जब मैंने 2013 में ग्रहण किया था तो पहली जो घटना हुई थी, जब मैं एयरपोर्ट पे गया तो साले मोहम्मद, गाजी खां और इनके तमाम लोग, करीब 8-10 लोगों का उस एयरपोर्ट पर आना हुआ और मुझे कुछ संदिग्ध लगा क्योंकि सारे सफ़ेद वस्त्रों में थे। मैंने पूछा कि ये लोग कौन है, क्योंकि मेरा पहला दिन था जैसलमेर में। तो लोगों ने बताया साहब ये गाजी मोहम्मद हैं, गाजी खां हैं सॉरी, एंड गाजी फ़कीर जो मुख्यतः बोलते हैं, साले मोहम्मद हैं, यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं और तमाम परिचय दिया जो है। मुझे कुछ शक हुआ, मैंने इसके ऊपर निगरानी रखी, हमने एक टीम गठित की और करीब 2-3 महीने के प्रयास के बाद हमने जो तमाम इनपुट्स, तमाम एजेंसियों के इनपुट्स थे, उनसे वेरीफाई करते हुए जब हमने इनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गाजी फ़कीर के खिलाफ, तो एक राजनीतिक एक मुद्दा बना और पूरे देश प्रदेश में काफ़ी हलचल हुई इस हिस्ट्री शीट को लेके, क्योंकि ये एक रसूखदार और कह लें कि एक पीर पगार के धर्मगुरु माने जाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में इनका बड़ा नाम रहा है। और उस दरमियान हमने तत्कालीन एमएलए साले मोहम्मद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर वस्तुतः इस बात की थी कि इनका एक पेट्रोल पंप है जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पे कि ये पाएगा कि इनके पेट्रोल पंप पे कुछ AK-47, कुछ अवैध हथियार और कुछ अन्य संदिग्ध चीज़ें हैं, कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पे हैं। मेरी जो टीम मैंने गठित की थी शुरुआत में, उस टीम को मैंने भेजा और दबिश डलवाई। दबिश डलवाने पे अफरा तफरी मची और साले मोहम्मद बाहर निकल के आया और उन्होंने हमारे एक जवान को पकड़ लिया और बोला कि हम तुमको यहीं पे जो है दफन कर देंगे और यहाँ पे जला देंगे। जो है वो सारी टीम किसी तरह भाग के मेरे पास आई, एसपी ऑफिस में रिपोर्ट की और रिपोर्ट जब की तो मैंने सारी चीज़ें वेरीफाई की। उसके बाद हमने तत्कालीन एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसके साथ साथ इनके छोटे भाई हैं उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मामला हमने दर्ज किया था। उसके करीब 48 घंटे के बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। जिस जासूस की बात कर रहे हैं, उस दरमियान सुमेर खां करके एक जासूस उस समय हम लोगों ने डिटेन किया था, तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने डिटेन किया था जो हमारे रडार पे थे। उसके बाद जिस शकूर खां की बात है, ये उस समय उनके साले मोहम्मद के नज़दीकी रहे, उनके पीए रहे और ये हमारे रडार पे रहे। इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी थी, लेकिन चूंकि मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से जैसलमेर से हो गया तो उसके बाद चूंकि मैं आउट ऑफ साइट हो गया तो ये चीज़ें जो कि तो पड़ी रही। लेकिन अब जो घटना निकल के आ रही है तो ये प्रमाणित करती है कि उस समय जो चीज़ें की गई थी वो सत्य थी और सच्ची पुख्ता इनपुट के आधार पे थी। जो है शकूर खान की अगर हम बात करें पंकज जी, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लेकिन जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान जाना, कम से कम 7 से 8 बार पाकिस्तान की यात्रा करना और उस दानिश के भी संपर्क में रहना जिससे भारत सरकार ने हाल ही में देश निकाला घोषित किया था, उसकी गतिविधियों को देखते हुए। जी बिल्कुल, ये सारे इनपुट्स ऑलरेडी अन्य एजेंसियों के पास हैं। पुलिस की जो भूमिका थी, पुलिस के एसपी के रूप में
मैं एक हिस्ट्री शीटर की हिस्ट्री शीट उसके तथ्यों के आधार पर खोलना था जो कि गलत तरीके से बंद थी, उसको मैंने रीओपन किया। सिटिंग एमएलए चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जनरली ये परसेप्शन होता है कि जो विधायक उस सत्ता में होता है उसके खिलाफ आप हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन ये हम लोगों ने किया। चूंकि देशद्रोही और देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल थे, मैंने कार्रवाई की। निस्संदेह इस घटना के बाद मुझे थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि सत्ता और सिस्टम अपने हिसाब से कार्य करता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, आज 11 वर्षों बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आज तक के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ, तो इस बात को मैं पुख्ता प्रमाणित भी कर रहा हूँ कि जो बातें उस समय की गई थी वो सच थी, और इस पे आज की डेट में और ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है। और ऐसे जो देश विरोधी तत्व हैं, देश का बाहर का शत्रु तो दिख रहा है, लेकिन देश के अंदर आपके सरहदी इलाकों का अंदर बैठा हुआ शत्रु वो ज़्यादा घातक होता है, जो इस शकूर खां, सुमेर खां और ऐसे जनप्रतिनिधियों से ये प्रमाणित होता है। कोई राजनीतिक संरक्षण भी इन लोगों को प्राप्त था जिसकी वजह से इतना लंबा समय हो गया? 2013 में आपने जरूर कार्रवाई की, लेकिन 2025 तक का समय लग गया शकूर खान को सलाखों के पीछे जाने तक। देखिए, उस समय जब ये कार्रवाई हुई तो जो देशभक्त लोग हैं, जो देश के साथ प्रेम करते थे, उनको ये अच्छा लगा कि नहीं, चलिए किसी ने कार्रवाई की है, पुख्ता कार्रवाई की है। हालांकि कुछ उच्च अधिकारियों ने मुझे रोका भी, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी उस समय मुझे डाला गया कि आपके पहले यहाँ पे 65 एसपी जैसलमेर के होके चले गए, आपको कोई ऐसी क्या मजबूरी है? तो मैंने उन समय उनको यही कहा था कि चूंकि सर मेरा पहला जिला है और मैंने आईएएस छोड़ के मैंने आईपीएस लिया है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो देश के लिए, देश विरोधी कहीं भी गतिविधियाँ होंगी उस पर मैं कार्रवाई करूँगा, और मैंने एक एसपी की कर्तव्यों का निर्वहन किया है और शक्ति दिखाई, और शक्ति से ना सिर्फ जैसलमेर को बल्कि पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। और ऐसी देश विरोधी गतिविधियाँ चाहे किसी भी इलाके में हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और निस्संदेह उस पर लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि चौकसी भी बरतनी आवश्यकता है। ये सर, जैसलमेर की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ एक जिला है, महत्वपूर्ण है, संवेदनशील भी है। क्या अभी भी वहाँ पे जो पाकिस्तान में बैठे पीर पगार हैं, काफी फैसले जैसलमेर को लेकर के अभी भी वहाँ लिए जाते हैं? इस बात की क्या भूमिका की अब तक आपको कुछ जानकारी है? देखिए, जो मेरा टेन्योर वहाँ था, वहाँ मैं सभी वर्गों से मिलता था, मुस्लिम समुदाय से, हिंदू, तमाम जो भी लोग थे। मुस्लिम परिवार वहाँ पे गरीब है, वहाँ पे अभी वो स्ट्रगल करता है, लेकिन मैंने पाया कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस परिवार से, गाजी फकीर के परिवार से कुछ हद तक शोषित रहे, प्रताड़ित रहे। बहुत से मुस्लिमों को हम लोगों ने न्याय देने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं इस परिवार से प्रताड़ित रहे, और जो इस परिवार के द्वारा न्याय जैसलमेर में और जैसलमेर के बाहर के देशों में जाके किया जाता रहा है, वो निस्संदेह जो है वो एक देश विरोधी गतिविधियों के तहत है। और बारंबार आप रहीम यार जाना, वहाँ से आवागमन होना, जो मैंने प्रथम दृष्टया जिसको मैंने पॉइंट आउट किया था, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार गतिविधियाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इस प्रकार प्रदान किया उस समय, उसके बाद भी प्रदान किया गया है। इसी का नतीजा है कि उस समय सुमेर खां पकड़े गए, अभी शकूर खां पकड़े जा रहे हैं। ऐसे बहुत से जासूस आपके बीच में हैं। आपको जरूरत है कि ऐसे तमाम देश विरोधी तत्वों पर लगातार कार्रवाई की, राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत रखने की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सिस्टम में मेरे जैसा अधिकारी अगर कोई मजबूती दिखाता है तो उसको संरक्षण भी मिलना चाहिए, ना कि उसे संघर्ष करने का बार बार उसको प्रताड़ना मिले और संघर्ष करने के लिए उसको बार बार बताना पड़े कि मैंने जो कार्रवाई की है वो देश के लिए की है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की है। एक अंतिम सवाल सर, कि ये अब जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोगों को पहचाना जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अलग अलग राज्यों की बात हम करें, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इस कार्रवाई से आपको क्या लगता है कि एक उम्मीद जगी है कि अब पहले से ज्यादा अब अलर्टनेस है, सतर्कता है? देखिए, जब ये 2013 में गाजी फकीर की जब हिस्ट्री शीट खोली थी तो हिस्ट्री शीट तो एक सिंबॉलिक खोली थी, लेकिन हिस्ट्री शीट खोलने का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति एक पुलिस के रडार पे है, मिलिट्री के रडार पे, तमाम आईबी, तमाम एजेंसियों के रडार पे आ गया, और देश के जो दुर्दांत अपराधी हैं, तस्कर हैं, उनमें उसकी लिस्ट में उसके नाम शामिल हुआ, और उस पर चौकसी बढ़ गई जो है। तो इस प्रकार जो छोटे जासूस हैं, सुमेर खां, शकूर खां, इस तरह अनगिनत जो जासूस हैं जो सरहदी इलाकों में पनाह लिए हुए हैं, और पनाह वो कहाँ ले सकते हैं? कहीं ना कहीं किसी जनप्रतिनिधि या किसी ऐसे दबंग या किसी ऐसे बड़े व्यक्ति के संरक्षण में ही वो अपना पनाह ले सकते हैं। तो जो ये पुख्ता होता है, जैसलमेर है, चाहे वो फागू का गांव है, या जो भी इलाके जहाँ पे भी रह रहे हैं, वो ये तय करते हैं कि इनको संरक्षण के बिना ये पाकिस्तान बार बार आना जाना और तमाम देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार सुरक्षा एजेंसियां ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार एक करारा प्रहार
पूरे देश में हुआ है और विशेषकर जो बॉर्डर के हमारे राज्य हैं, जिस प्रकार चौकसी बढ़ी है, उसी आधार पर ये जासूस हमारे जो लगातार पर्दे के पीछे छुपे हुए थे वो सामने निकल के बाहर लाए जा रहे हैं। जो बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए पंकज जी। आईपीएस पंकज चौधरी हैं, जैसलमेर में एसपी रह चुके हैं और शकूर खान का पूरा मामला जिसे गिरफ्तार किया गया है जासूसी के आरोप में, 2013 में जब इन्होंने इससे जुड़ा हुआ ये मामला खोला था तब तबादला कर दिया गया था। लेकिन अब इस बात की संतुष्टि है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से जो सीमावर्ती राज्य हैं पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए, जिस तरीके से सरकार और एजेंसियां वहां चौकसी बढ़ा रही हैं, उसकी वजह से इस तरीके के लोग अब लगातार न केवल जांच एजेंसियों के रडार पे आ रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिल रहे हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन इसके साथ ही आईपीएस पंकज चौधरी ने यह भी माना है कि इस तरीके के लोगों को राजनीतिक संरक्षण लंबे समय तक मिलता रहा है और उसको भी खोज करके ढूंढ करके उनका भी इलाज करना आज के समय में बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह।